स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 3 है उसके प्रश्नावली 3.2 को पूरे डिटेल में हल करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। जो देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट इसको बता रखा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछेगा इससे भी, और इससे ही ये पीछे की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न हल होंगे। इसलिए आप इसको रट जाइए, याद कर जाइए, जो करना है करिए, लेकिन बस इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ये वाला इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं तो एग्जाम्पल वगैरह को बाद में हम कराएंगे। एग्जाम्पल्स को पहले नहीं, बाद में एग्जाम्पल को, पहले प्रश्नावली 3.2 को शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समस्याओं में, देखिए दे रखा है पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या =y। पहले शर्त में हमको ये बता रहा था कि जो कुल विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़की दोनों मिला करके इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। क्योंकि कुल विद्यार्थी का मतलब ये ना होगा कि मान लीजिए ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में मान लीजिए ये 2 रो लगी हैं, ये ऐसे 3 रो है। इस रो में लड़के हैं और इस रो में लड़के हैं, और बाकी के इस सेकंड में ये लड़कियां हैं, इस वाले रूम में लड़कियां हैं और इन दोनों में लड़के में। तो कहेगा इस पूरे क्लासरूम में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, यानी इस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कह रहा है, मान लीजिए कि 60 है, तो विद्यार्थियों की संख्या 60 है, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्याओं का योग जो है 60 है। तो हमने लड़कों की संख्या को क्या माना था, x, और लड़कियों की संख्या को y, दोनों का योग कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए फिर इसमें अगला बार कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या क्या, लड़कियों की, इधर मान लीजिए लड़कियां हैं और इधर लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी अगर हम इसको बराबर करना हो तो या तो इसमें से हम 4 घटा दे या तो इसमें हम 4 जोड़ दे, तो हम इसमें 4 जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y - x = 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो अब लिख दे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए -x है और +x है, तो ये x + y = 10 तो हमारा सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये -x होगा और ये +y बराबर कितना होगा 4 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कट गया, 2y = 14, y बराबर आ गया 7। लड़कों की जो संख्या रही होगी, लड़कियों की संख्या जो रही होगी 7 रही होगी। अब y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में क्या करें, रख दें,
रख दिया। जैसे रखे हैं तो यक्स प्लस वाई को हमको कह रहा है 10, तो हमारा वाई यक्स और वाई का मान हमको 7, ये 10 हो गया, यानी यक्स बराबर हो गया 3। यानी जो लड़के थे वो 3 थे और लड़कियां जो थी 7 थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए लिखना है, ये पहले का सेकंड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य ₹1, तो एक कलम का मूल्य ₹Y, एक कलम और इसका हो गया। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार बता रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल यानी 5 पेंसिल, पहले में 5 पेंसिल है, एक 5 और यक्स हो गया, और 7 कलम, 7 वाई, 7 ही कलम है ना, हाँ 7 वाई, इन दोनों का कुल मूल्य 50 है। इक्वेशन पहला। फिर द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार बोला है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य ₹46 है। हो गया, बस विलोपन विधि लगा दीजिए। इस समीकरण में 7 से और इसमें 5 से भाग गुणा कर दीजिए और फिर उसको आपस में से घटा देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब विलोपन विधि लगाते हैं। लिखेंगे समीकरण एक में किससे करने पर गुणा भाग किससे करना भाई, समीकरण 1 में 7 से, तो समीकरण 1 में 7 से जब करेंगे, 1 में 7 से तथा 2 में 5 से गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में जब भी आप 7 से गुणा करते हैं तो पहले तो 35x हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या लिखा था, 7y था तो 49 हो जाएगा, बराबर उधर था 50, तो 7 से जब गुणा करेंगे तो 350 होगा, समीकरण बन गया 3। अब देखिए 2 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो 35x बनेगा ही, प्लस फिर क्या था 5y था ना, तो ये 25y बनेगा, और कितना था 46 था, तो 4 5 1 30 को 0 3 और 5 1 20 3 23, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक, 2 समीकरण 2 जैसे ही घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 35x प्लस 49y बराबर 350 बटा में 35x प्लस 25y बराबर 230, घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया, 9 में से 5 जा 4 और 3 में से 2 जा 1, 14y बराबर ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 3 में से 2 जा 1, y बराबर आ गया 120 बटा में 14 से काट देंगे इसको, तो ये 2 रहेगा ना, यहाँ पर 2 कर लें, ये 2 होगा, ठीक। अब इसको काट दीजिए 6 से काटेंगे 4 बार में, ये 20 बार में, तो y का मान आएगा 5
अब y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या था, 5x + 7y = 50। y का मान 25 रखेंगे तो 5x + 7 × 5 = 50, तो 35 हो जाएगा। तो 5x = 35 में से 50 जाएगा, कितना होगा 15। तो x का मान आ गया 3। तो x का मान हमको 3 मिल गया और y का मान मिल गया हमको 5। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूसरा प्रश्न। अब देखिए वही सारणी वाला प्रश्न आ गया। देखिए यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक, कंडीशन बता देते हैं पहले आपको। तो कंडीशन तो आपको यहाँ मिल ही जाएंगी कि क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे है। कहाँ गया ग्राफ, हाँ ये वाला। ये कंडीशन आप कहीं लिख लीजिए, इस कंडीशन को आप कहीं लिख लीजिए। जैसे कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड के लिए कंडीशन सारी याद होनी चाहिए। सेकंड प्रश्न के लिए सारी कंडीशन याद रखें। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो बराबर है क्या, एक हल होगा और वो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद रेखा। अब देखिए अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो इसके लिए तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा ना हो, ऐसा अद्वितीय। इसके लिए अनेक हल हो जाएंगे, इसके लिए अनेक हल होंगे। और इसमें जो रेखाएं होंगी ना, इसमें रेखाएं होंगी समपाती। इसमें रेखा क्या होगी, समपाती होगी। इस वाले में रेखा समपाती होगी, अनेक हल वाले में रेखा समपाती। अगर यही को ये हो जाए तो ये होगी समांतर रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और ये होगा समांतर। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये A1/A2 क्या है, ये A1 है क्या और B1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, इनके बारे में तो बताइए। लीजिए एकदम बताते हैं। तो क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है कि 5x - 4y + 8 = 0। तो लिख लीजिए 5x, जैसे जैसे लिखा ना वैसे वैसे लिख लीजिए। क्या लिखा है, 5x - 4y + 8 = 0। और फिर ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया ना, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और देखिए फिर दे रहा है 7x + 6y - 9 = 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो समीकरण मिल गए, यहाँ पर तो समीकरण मिल गए। अब देखिए अब इसमें कहेंगे A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है। तो देखिए A1 मतलब पहला समीकरण, जैसे मतलब जिसमें 1 1 1 1 1 होगा ना वो पहले समीकरण में वो सारे होंगे। और जिसमें 2 2 2 होगा, जैसे A2 B2 C2, ये सब A2 और B2 C2 इन तीनों का मान समीकरण 2 से मिलेगा। ठीक, अब लिख लीजिएगा यहाँ पर समीकरण 1 से अब लिखेंगे A1 बराबर, A1 जो है ना x का गुणांक है। A1 क्या है, x का गुणांक है। तो A1 बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। और B1 क्या है, y का गुणांक है तो -4। C1 क्या है, c का गुणांक है, यानी लास्ट वाले पद जो अचर पद है वो होगा 8। हो गया। अब देखिए अब लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 से क्या होगा कि A2 B2 C2 ये 3 मान मिलेंगे। तो A2 क्या होगा, 7 6 - 9। देख लीजिए
समीकरण 2 से A2 B2 और C2 तीनों का मान निकल गया। देखिए जितना ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ है नहीं, केवल मैं हमेशा कहता आता हूँ और फिर भी कह रहा हूँ, अब भी कहूँगा कि कॉन्सेप्ट इज किंग। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, हवा ही नहीं लगेगी प्रश्न। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद तो पूरे प्रश्नावली खत्म कर दोगे। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इन तीनों का मान मिल गया ना। अब देखिए, अब आपसे क्या बोला था प्रश्न, फिर से पढ़िए। कह रहा अनुपातों A1 B1 मतलब जो भी है की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। यानी हमें इस प्रश्न में ये तीनों कंडीशन लगा के चेक करना है, देखना है इन तीनों प्रश्न में कौन से, इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब लिखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से हल अब स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर A1 बटे A2 करें तो 5/7 होगा। अगर फिर बराबर B1 बटे B2 करें तो -4/6 होगा। और बाद में माइनस बराबर नहीं है, बराबर ये बाद में कर लिया जाएगा। फिर बाद में देखेंगे C1 बटे C2 होगा, 8/-9 होगा। अब देखिए ये तीनों कोई भी आपस में बराबर नहीं है, आप इनको छोटा भी करके चेक करोगे तो आपस में बराबर नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसलिए इसका क्या होगा, अद्वितीय, एक कोई एक ही हल होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड प्रश्न में भी क्या दिया है, दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0, फिर 28x + 6y + 24 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो समीकरण 1 से A1 B1 C1 का मान लिख लीजिए। समीकरण 1 से A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर क्या होगा, A1 का मान 9 3 12 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं ना, अब देखकर उत्तर बताने वाला काम शुरू करें। समीकरण 2 से, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन को तो आपने बहुत बढ़िया समझ लिया, आराम आराम से। अगर देखिए, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी पेटगड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को एक बार फिर से चला कर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ना तब पर भी नहीं समझ में आए तो चुल्लू और पानी में रुक जाओ, ठीक है। समीकरण 2 से देख लो, 18 है A2 B2 C2, A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है। A2 कितना दे रहा है 18, B2 6, C2 24। बस अब देखिए, अब उनका अनुपात निकालते हैं भाई। अगर पहले में A1 बटा A2 चेक करें तो, और देख लेते हैं B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये तीनों कर लेते हैं। अगर इसमें बराबर कोई भी नहीं होगा तो बस उसके आगे ऐसे काट देंगे, ठीक। अगर A1 बटा A2 करें 9/18 हो बराबर 3/6 होगा, बराबर 12/24 होगा। तो देखेंगे, इसको सरल कर लीजिए। 9 से 18 काटेंगे, 9 कम 9 9 दूना के 18, 3 से 3 कम 3 3 दूना के 6, 12 दूना के 24। ये क्या था, ये हाथी था, ये हाथी था। इसको काट के हमने चींटी बना दिया इसको काट के हमने क्या बना दिया, चींटी बना दिया, हाथी था। अरे आप जानते ही हो, हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। तो दिखाने वाला इतना बड़ा बड़ा था और इसको काट दिया, छोटा बन गया। तो देखो ये तीनों आपस में बराबर है, तो आगे आप क्या लिखोगे, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती व इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो एक और क्वेश्चन है, तो उसको मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये दूसरे का तीसरा खंड में आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स
पूरा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो बस ऐसे सर्च करो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर और उसके आगे लिख लो बाय स्टडी 3.6। मेरी वीडियो टॉप पर मिलेगी, सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।